तो ये सवाल कर रहा है कि पाइप पी और क्यू एक साथ सिस्टम को 12 मिनट में भर सकते हैं, पाइप आर और पाइप एस वो इस सिस्टम को 20 मिनट में भर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ पाइप आर इज डबल द एफिशिएंसी ऑफ पाइप एस, पाइप क्यू एंड पाइप एस टुगेदर कैन फिल द सिस्टम इन 20 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाई पाइप पी एंड पाइप आर टुगेदर टू फिल द सिस्टम। अब इस सवाल का मैं आपको सीधा सा रॉसम मेथड बताऊंगा, गौर से देखिएगा इस सवाल में डेटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे बोला गया कि भाई P प्लस क्यू मिलके कितना लगाएंगे, 12 मिनट लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है P क्यू के साथ अगर R और S भी मिल जाएं तो 20 मिनट लगेगा, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लिख दिया। आगे कुछ कह रहा है कि R की एफिशिएंसी डबल है S की एफिशिएंसी से, तो मैं कह सकता हूं कि R की एफिशिएंसी अगर S की डबल है तो R 2S के इक्विवेलेंट है, ये भी ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। आगे आपसे कह रहा है कि P और R को अगर भरना है तो बताओ कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है कि कितना टाइम आपको लगने वाला है। एक और चीज डेटा दी है कि भाई Q और S हमारे 20 मिनट में भरेंगे, तो मैंने लिख दिया कि Q और S भी हमें 20 मिनट में भर रहे हैं, ठीक। अब इसकी रॉसम अप्रोच क्या है? अच्छा देखो यहां पर PQRS 20 मिनट में भर रहे हैं मिलके, Q और S भी 20 मिनट लगाते हैं, तो जब टाइम सेम है, सेम चीज को करने में ये भी 20 मिनट लगा रहा है, ये भी 20 मिनट लगा रहा है, ये तभी संभव है जब करेस्पॉन्डिंग एफिशिएंसीज इक्वल हो। बात समझना, अगर दो सिनारियोज में समय बराबर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो करेस्पॉन्डिंग एफिशिएंसीज हैं वो सेम है। इसका मतलब हो गया कि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की एफिशिएंसी Q प्लस एस की एफिशिएंसी के बराबर है, क्योंकि यहाँ पी क्यू आर एस ने मिलकर 20 मिनट लगाया, यहाँ क्यू आर एस ने मिलकर 20 मिनट लगाया। अब देखो क्यू एस काट दो, इसका मतलब हो गया कि पी और आर की कंबाइंड एफिशिएंसी शून्य है। शून्य कैसे हो सकती है? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, एक कोई बेसिकली खाली कर रहा होगा, ठीक है, इसलिए नेट एफिशिएंसी जीरो होगी। तो पी और आर की नेट एफिशिएंसी जीरो है, तो तुम मुझे बता दो, सवाल ने बोला है कि पी और आर कितना समय लगाएंगे इस सिस्टम को भरने में। तो रॉसम अप्रोच क्या है कि P प्लस आर अगर जीरो हमने नोटिस कर लिया तो टैंक कभी नहीं भर जाएगा भाई। जब नेट एफिशिएंसी P और आर की जीरो है तो एक जितना भरेगा दूसरा उतना खाली करेगा, ठीक है, और नहीं भरेगा टैंक कभी भी, टैंक विल नेवर बी फिल्ड, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अब इस सवाल में लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी 12-20 का एलसीएम लेंगे, 60, और फिर न जाने क्या क्या सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली मामला वही होता है कि P प्लस आर उनको मिलेगा जीरो ही, ठीक है। अब फिर वो बोलेंगे कि अच्छा ये कभी नहीं भरा जाएगा, समय बर्बाद करने के बाद। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है भाई, रॉसम अप्रोच, कि समय जहां बराबर दिखे दिमाग खुल जाना चाहिए कि उनकी करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसीज बराबर है। कर दिया मैंने, मुझे P प्लस आर मिल गया, और मुझे P प्लस आर मिल गया जीरो, तो टैंक कभी नहीं भर जाएगा। यही तुम पूछ रहे हो कि P और आर मिलके कितनी देर में भरेंगे, कभी नहीं भर पाएंगे, खत्म। जब एफिशिएंसी जीरो है तो कहां से भरा जाएगा? भरने के लिए पॉजिटिव एफिशिएंसी चाहिए, नहीं पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। जरूर बताना मुझे कमेंट में रॉसम अप्रोच कैसी लगी आपको।